हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 22 नवंबर और देखिए मैं कपड़े समेटने में लग गई थी। सुबह ही बिल्कुल अंधेरा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस रूम को साफ कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े फैले पड़े थे और अगर बेड भरा पड़ा हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है मुझे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसे ही ठीक किया बेड को क्योंकि भरा पड़ा था ये। बहुत सारे कपड़े इस पे पड़े हुए थे, तो मैं सारे कपड़े को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जो धुलने के हैं उन्हें मैं साइड में कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं और कर लेते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा प्लीज़ और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं काम कर रही थी तो इतने ये आ गए थे आज इनकी यूनिफ़ॉर्म लेके क्योंकि सर्दियों का मौसम है और यूनिफ़ॉर्म सूखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अगर सिंगल यूनिफ़ॉर्म हो तो इस वज़ह से इसकी जो गरम यूनिफ़ॉर्म है वो 2 हो गई हैं अब, 1 और मँगा ली है मैंने क्योंकि अब ज़्यादा प्रॉब्लम सी नहीं लगेगी कि एक सूखी नहीं है तो फिर एक ही है, वो ही सुखानी है, ज़रूरी है सूखना, ऐसे कुछ नहीं रहेगा माइंड में। फ्री है, एक धो के डाल दो और दूसरी पहना के भेज दो आर्यन को तो बस प्रॉब्लम खत्म। तो 2 से ये सुविधा रहती है तो अब 2 यूनिफ़ॉर्म हो गई हैं, मैं हो गई हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री। एक को धो के रख दिया करूँगी और एक पहन के चला जाया करेगा आर्यन। तो देखिए उसके बाद में ये चावल का जो कट्टा-सा होता है वो ले आए थे और थोड़े चावल मुझे बनाने भी थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े भगोने में मैं बना रही हूँ। तो इतने बड़े बड़े भगोने में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें दूध था तो दूध की मलाई भी थी, तो वो सब चीज़ मैंने एक बर्तन में कर दी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइडों में मलाई लगी रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा अगर चावल बनाऊँगी तो सारी जो चिकनाई है वो चावलों में आ जाएगी और चावल भी टेस्टी बनेंगे, तो इस वज़ह से मैंने इसमें बनाए थे। आप देख सकते हैं साइडों में काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडी का मौसम है तो मलाई सी रह जाती है। तो इस वज़ह से मैंने बनाए थे और चाय मैंने बना रखी थी पहले से ही, अब मैं इसे गरम कर लूँगी क्योंकि चाय माँग रहे थे तो खाना हमारा बाद में ही होगा तो इस वज़ह से मैं चाय गरम कर लूँगी और उसके बाद में फिर खाना खाएँगे। और चाय में मैंने थोड़ा-सा दूध बढ़ाया था इस वज़ह से मुझे चीनी चाय पत्ती डालनी पड़ी। तो चलिए चलते हैं, चाय बना लेते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली चाय पी लीजिएगा, उसके बाद में खाते हैं खाना। और देखिए मैं बर्तन मतलब सॉरी मैं कपड़े भी धो रही थी एक साइड और मतलब वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी मैंने और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके मैंने चावल छाने थे तो मेरा दिमाग बिल्कुल चावलों में चला गया और इतने मेरी चाय निकल गई। ये मेरे साथ में 2-3 दिन से हो रहा है और सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा-सा लगता है जब चाय या दूध निकल जाए तो, क्योंकि सारी क्लीनिंग दोबारा से करनी पड़ती है, एकदम स्लिप के आर-पार हो जाता है। उसके बाद में सफाई करके मेरे दिमाग में आया थोड़ी-सी हेल्प आर्यन की डैडी की कर दूँ क्योंकि ये इधर कुट्टी काट रहे थे। तो अगर 2 जने मुट्ठा लगाते हैं तो बहुत जल्दी हो जाती है और अकेले ये करते हैं तो थोड़ा देर लगती है, तो इस वज़ह से
मेरा भी उधर का काम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं उधर पहुँच गई थी क्योंकि कपड़े धुलने में काफ़ी टाइम था। तो देखिए कपड़े मैंने धो दिए हैं और बस फैलाने-फैलाने को रह गए हैं ये, तो मैं इन्हें सुखाने डाल दूँगी सारे कपड़ों को और कपड़े सर्दियों का मौसम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और हो इसलिए जाते हैं क्योंकि सूखने में नहीं आते हैं, इतनी ज़्यादा कड़क धूप नहीं निकलती है जो एकदम डाल दो और सूख गए, फिर धो दो फिर सूख गए, ऐसे नहीं चल रहा है क्योंकि धूप हल्की हो रही है। तो चलिए चलते हैं और दिखाती हूँ आपको क्लीनिंग सारी। तो जैसा कि आपने देखा है कि सारी टोटल क्लीनिंग हो चुकी है और देखिए इन पेड़ों को दिखाऊँ तो ये पेड़ नहीं चल पा रहे हैं, जितने ऊपर को बढ़ते हैं उतने ही काट दिया जाता है इन्हें और क्योंकि ढोर खा लेते हैं इन्हें, कभी कोई-सी भैंस खुल जाती है तो कभी कोई-सा कट्टू खुल जाता है, इस तरीके से ये चल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे पेड़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये बड़े हो जाएँ तो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।